हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। ओके, तो देखिए माय डियर, पिछले सेशन में हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात किया था एंड सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में भी हमने बात किया था। ठीक है, एंड हम लोगों ने केस वन स्टार्ट किया था इंक्लाइंड सरफेस के लिए। तो इंक्लाइंड सरफेस के केस में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा एंड सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन क्या होगा, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में। अब आज के इस सेशन में माय डियर फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, ठीक है। अब हमारा यहाँ से केस टू स्टार्ट होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस तो हमने देख लिया, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए क्या चेंज होगा। आपने क्या देखा था कि ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, ध्यान से देखिए, और यहां पर ये इंक्लाइंड सरफेस था माय डियर, और ये एंगल कितना था, थीटा। तो अगर ये सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल हो गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तभी तो ये सरफेस हॉरिजॉन्टल हो पाएगा। यानी आप क्या कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में माय डियर फ्रेंड, थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में एच सी पी बार इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, एच बार प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ए एच बार। तो यहां पर देखिए, चूंकि थीटा जीरो है माय डियर, तो ये टर्म क्या होगा, साइन स्क्वायर जीरो। दैट मीन्स ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए, एच सी पी बार विल बी इक्वल टू एच बार। यानी माय डियर फ्रेंड, हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस, ये दोनों सेम डेप्थ पर होगा। इसका क्या मतलब है, यहां पर आप फिगर में समझ लीजिए। मान लीजिए माय डियर, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है और ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट होगा, एंड यही पॉइंट सेंटर ऑफ प्रेशर भी होगा। तभी देखिए, तभी इसका डेप्थ क्या होगा, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। दैट मीन्स एच सी पी बार विल बी इक्वल टू एच बार। यही होगा माय डियर फ्रेंड हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में। अब यहाँ पर देखिए, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि लिक्विड के द्वारा, यहाँ पर जो आपका लिक्विड है, इस लिक्विड के द्वारा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो फोर्स एग्जर्ट होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपने फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा था, फॉर्मूला देखा था आपने रोजी ए एच बार। अब आप इस फॉर्मूला को देखकर खुद सोचिए, क्या यहाँ पर थीटा का कोई टर्म है? नहीं है। जब थीटा का टर्म नहीं है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ हमारा थीटा चेंज हो रहा है। तो इस फॉर्मूला में तो थीटा है नहीं, दैट मीन्स यही फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में भी वैलिड होगा। तो आप इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और ये फोर्स का देखिए, ये फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट करेगा। तो आप जानते हैं कि ये फोर्स माय डियर इस सेंटर ऑफ प्रेशर, जो कि यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, इसी पॉइंट पर आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एफ एक्ट करेगा। ओके, तो ये था माय डियर हॉरिजॉन्टल सरफेस का केस। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पर एक और सरफेस के बारे में बात करेंगे, वर्टिकल सरफेस। सो हमारा केस थर्ड होगा, केस थर्ड, वर्टिकल सरफेस। वर्टिकल सरफेस। अब यहां पर देखिए, तो वर्टिकल सरफेस के केस में फिर वही चीज माय डियर, आप इसी फिगर में देख लीजिए। यहां पर देखिए, ये इंक्लाइंड सरफेस था माय डियर,
हमें अब वर्टिकल सरफेस चाहिए। तो वर्टिकल सरफेस के लिए दैट मीन्स ये सरफेस आपका इस तरह होगा। अगर इस तरह होगा तो आप क्या कहेंगे, वर्टिकल सरफेस है। तो वर्टिकल सरफेस के लिए माय डियर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे, फॉर वर्टिकल सरफेस थीटा विल बी 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर एच सी पी बार का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एच बार प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 डिवाइड बाय ए एच बार। साइन 90 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है। सो एच सी पी बार विल बी इक्वल टू एच बार प्लस आई सी जी डिवाइड बाय ए एच बार। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे किसके केस में, वर्टिकल सरफेस के केस में माय डियर। अगर आपको वर्टिकल सरफेस दिया हुआ है तो उस केस में डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को यूज करके सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग फिगर देख लेते हैं। देखिए ये लिक्विड का फ्री सरफेस है माय डियर, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है और ये रहा आपका वर्टिकल सरफेस, ये वर्टिकल सरफेस है। तो इसके लिए देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहेगा एंड सेंटर ऑफ प्रेशर इसके नीचे रहेगा। क्यों नीचे रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर का वेरिएशन सबसे ज़्यादा नीचे होता है। तो वहीं पर उसी प्रेशर डायग्राम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसे हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए माय डियर, तो इसी सेंटर ऑफ प्रेशर से आपका फोर्स एक्ट होगा, ये फोर्स एक्ट होगा जो कि सरफेस के नॉर्मल होगा। और फोर्स का फॉर्मूला यहां पर भी सेम रहेगा माय डियर, रो जी ए एच बार, रो जी ए एच बार, यही सेम फॉर्मूला यहां पर वैलिड होगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और अब यहां पर यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रेशर डायग्राम बना दूं तो देखिए यहां पर इस पॉइंट के लिए माय डियर मान लीजिए कि डेप्थ h1 है, h1 है एंड जो सबसे बॉटम फेस है उसके लिए मान लीजिए डेप्थ h2 है। तो इस पॉइंट पर देखिए प्रेशर कितना एक्ट होगा, प्रेशर हमेशा क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल। तो ये प्रेशर मान लीजिए P1 है और यहां पर बॉटम फेस पर देखिए प्रेशर आपका माय डियर ये एक्ट कर रहा है, दैट इज P2। तो यहां पर देखिए वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, तो वेरिएशन तो हमेशा लीनियर होगा। और देखिए जैसे जैसे आप डेप्थ इंक्रीज करते जाएंगे, डेप्थ इंक्रीज होगा तो प्रेशर का वैल्यू भी देखिए माय डियर इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, और प्रेशर हमेशा क्या होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा। तो देखिए मैंने नॉर्मल दिखा दिया है। और इस P2 का वैल्यू क्या होगा, तो P2 के लिए डेप्थ कितना है h2, सो आप क्या लिखेंगे, रोजी h2। P1 को आप क्या लिखेंगे, रोजी h1। तो ये फिगर हो गया माय डियर इस वर्टिकल सरफेस के लिए प्रेशर डायग्राम। और प्रेशर डायग्राम का वेरिएशन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नीचे में हो रहा है, इसीलिए सेंटर ऑफ प्रेशर देखिए नीचे में ही लाई करेगा और उसी पॉइंट से आपका टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है जो कि आपका F है। और F का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला होगा, क्योंकि सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है और फॉर्मूला में थीटा टर्म है ही नहीं, दैट मीन्स फॉर्मूला आपके लिए सेम रहेगा। ओके, आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं माय डियर। अब हमारा क्या है, वर्टिकल सरफेसेस। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, कुछ वर्टिकल सरफेस का एग्जांपल लेते हैं और उस केस में हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पर होगा, कितने डेप्थ में होगा। और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आइए माय डियर सबसे फर्स्ट केस लेते हैं। तो उसके लिए देखिए माय डियर फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है, रेक्टेंगुलर वर्टिकल सरफेस है, सॉरी आइए ये लिक्विड का माय डियर फ्री सरफेस है और यहां पर एक वर्टिकल सरफेस है, हमें वर्टिकल सरफेस ही देखना है। तो ये रहा हमारा वर्टिकल सरफेस, बट इस वर्टिकल सरफेस का जो सेक्शन है वो मान लीजिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। इस वर्टिकल सरफेस का क्रॉस सेक्शन कैसा है,
रेक्टेंगुलर है माय डियर, ओके। और इसके लिए विड्थ कितना है b एंड डेप्थ कितना है d। तो इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी माय डियर ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG। यहां पर आप शो कर दीजिए दिस पॉइंट इज CG, ओके। चलिए, तो इसके लिए हमें सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन फाइंड करना है। अब यहां पर देखिए, तो माय डियर फ्रेंड, यहां से लेकर यहां तक ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ को हम क्या कहते हैं, h बार कहते हैं। और सेंटर ऑफ प्रेशर आप जानते हैं कि CG से नीचे, ये रहा आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। और इसी पॉइंट पर टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, F एक्ट करेगा। तो इस P का लोकेशन हमें फाइंड करना है, यानी HCP बार, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, ओके। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए HCP बार फाइंड करने में हमें h बार का जरूरत पड़ेगा, एरिया का जरूरत पड़ेगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जरूरत पड़ेगा। आइए, तो इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए h बार का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि सर d/2 होगा, d/2। फिर देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा माय डियर, सरफेस एरिया कितना होगा, तो रेक्टेंगुलर सरफेस है तो इसका एरिया आप जानते हैं b इंटू डी होगा। फिर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये कितना होगा माय डियर, b/12। बस, अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो HCP बार इज इक्वल टू, आप जानते हैं फॉर्मूला, h बार प्लस ICG डिवाइड बाय AH बार, ये फॉर्मूला होता है माय डियर। अब इसी फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। सो HCP बार इज इक्वल टू, h बार का वैल्यू क्या है, d/2 प्लस ICG कितना है माय डियर, b/12। एरिया कितना है, b इंटू डी। एंड h बार क्या है माय डियर, एंड h बार का वैल्यू क्या है, तो ये है आपका d/2। सो d और 2 ऊपर चला गया। अब यहां से देखिए क्या क्या कैंसल आउट होगा, ये b कैंसल आउट हो गया, d इंटू डी स्क्वायर हो गया, ये इससे कैंसल आउट हो गया। एंड 2 से 12 6 टाइम में कट जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा d/2 प्लस d/6। यहां से देखिए 6 एलसीएम हो गया, 3d प्लस d, दैट मीन्स 4d/6। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2d/3। देखिए माय डियर, यानी HCP बार रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए, रेक्टेंगुलर वर्टिकल सरफेस के लिए कितना आ रहा है, 2d/3 आ रहा है। तो ये चीज आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, नहीं तो एग्जाम में आपको ये पूरा चीज करना पड़ेगा। जितना मैंने आपको करके दिखाया है, ये आपको पूरा चीज करना होगा, ओके। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब यहां से आगे देखते हैं। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। और एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि इस रेक्टेंगुलर वर्टिकल सरफेस के लिए, इसका देखिए टॉप सरफेस जो है, इस रेक्टेंगुलर वर्टिकल सरफेस का टॉप सरफेस ये लिक्विड के फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान में रखना होगा। चलिए, अब हम लोग सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल। अब मैं यहां पर आपको एक ही केस में दो बता दूंगा आपको, ठीक है। देखिए माय डियर, मान लीजिए कि ये लिक्विड का फ्री सरफेस है और यहां पर वर्टिकल सरफेस है। मान लीजिए कि ये आपका वर्टिकल सरफेस है, ओके। एंड जो क्रॉस सेक्शन है माय डियर, वो क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का वर्टिकल सरफेस है। ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का वर्टिकल सरफेस है माय डियर, ओके। और सेम दूसरे केस में हम लोग यहां पर देख लेते हैं थर्ड जो एग्जांपल होगा उसमें देख लेते हैं कि ये वर्टिकल सरफेस है और इस वर्टिकल सरफेस के लिए ये रहा आपका
इसका क्रॉस सेक्शन भी ट्रायंगुलर है, बट उस ट्रायंगल का बेस जो है वो फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं, उसका पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर है बट उसका पोजीशन अलग अलग है। फर्स्ट केस में देखिए इसका बेस फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, उसका वर्टेक्स फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। बट थर्ड में देखिए, थर्ड केस में, थर्ड एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर पोर्शन का बेस फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो दोनों ही केस में हमें देखना है कि इसका सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन क्या होगा माय डियर। तो आइए देखते हैं, वन बाय वन हम लोग यहां पर देखेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड का देख लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर सीजी कहां पर होगा? तो आप जानते हैं कि ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए सीजी कहां पर होगा। तो माय डियर, ये रहा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां पर ये पॉइंट रहा, दिस इज सीजी। और इस सीजी का लोकेशन, इस सीजी का लोकेशन माय डियर जो कि एच बार है, ओके। फिर इसका सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे में होगा, दिस इज सेंटर ऑफ प्रेशर। और इसका लोकेशन माय डियर फ्रेंड यहां से यहां तक इसका लोकेशन होगा, जो कि हमारा एच सी पी बार कहलाएगा, ओके। चलिए, तो यहां पर देखिए एच बार का वैल्यू क्या होता है। तो आप जानते हैं कि वर्टेक्स से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना होता है माय डियर? तो 2/3 ऑफ हाइट होता है। तो यहाँ पर हाइट कितना है? तो हाइट को मान लीजिए, इस ट्रायंगुलर पोर्शन का जो हाइट है वो हम लोग मान लेते हैं h, और इसका बेस b मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2h/3 हो जाएगा, यानी h बार यहाँ पर क्या होगा? 2h/3। एरिया क्या होगा माय डियर? तो आप जानते हैं BH/2। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है माय डियर BHQ डिवाइड बाय 36। ये फॉर्मूला होता है। यदि आप किसी भी ट्रायंगुलर पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, तो वो कितना होता है? BHQ/36 होता है। बट यदि आप बेस के अबाउट निकालते हैं, ट्रायंगुलर पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप बेस के अबाउट निकालते हैं तो वो सिंपल होता है BHQ/12। तो ये बस मैंने लिख दिया है, इसका यूज यहाँ पर नहीं होगा, तो आपको बस याद रखना है। तो चलिए माय डियर, अब आप यहाँ पर एच बार निकाल सकते हैं। एच बार, सॉरी, HCP बार, ये क्या हो जाएगा? एच बार प्लस ICG डिवाइड बाय AH बार। तो यहाँ से देखिए एच बार क्या है माय डियर? 2h/3 प्लस ICG क्या है? तो BHQ डिवाइड बाय 36। एरिया कितना है? BH/2, तो 2 ऊपर चला गया। एंड H बार क्या है माय डियर? 2h/3, 2h/3। अब यहाँ से देखिए, ये B और B कैंसल आउट, H इंटू H, H², ये यहाँ से कैंसल आउट। 2 इंटू 3 6, 6 6 जा 36। तो यहाँ से देखिए दिस इज इक्वल टू 2h/3 प्लस कितना हो गया जी? H/12। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 3 12 का एलसीएम 12, 3 4 जा एंड 8h प्लस h, दिस विल बी इक्वल टू 9h/12, 3 4 जा 3 3 जा, यानी 3h/4। देखिए HCP बार यहाँ पर कितना हो गया माय डियर? 3h/4 होगा। h क्या है यहाँ पर? तो h है ट्रायंगुलर पोर्शन का हाइट, ठीक है। तो उसका 3/4 जो होगा वो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन बताएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहाँ पर देखिए थर्ड केस में हम लोग देखते हैं कि थर्ड केस में क्या होगा। आइए, तो यहाँ पर सीजी क्या होगा माय डियर? सीजी का लोकेशन यहाँ पर होगा, दिस इज योर सीजी। और यहाँ पर हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ प्रेशर मान लीजिए, दिस इज आवर HCP बार। और यहाँ से यहाँ तक माय डियर क्या होगा? ये हमारा H बार होगा। फिर यहाँ पर वही चीज, ये H है और इसका बेस कितना है? बेस B है।
तो सब कुछ वही रहेगा माय डियर, सिर्फ क्या चेंज होगा यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर एच बार चेंज होगा। तो एच बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, अब इस केस में h/3 हो जाएगा, ठीक है, h/3 हो जाएगा। फिर एरिया देखिए वही रहेगा, BH/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वही फॉर्मूला है आपका, BHQ डिवाइड बाय 36। तो अब आप HCP बार यूज कर लीजिए, H बार प्लस ICG डिवाइड बाय AH बार। H बार कितना है, h/3 प्लस BHQ डिवाइड बाय 36 इंटू एरिया कितना है, BH/2 इंटू H बार क्या है, h/3। तो यहां से देखिए B आपका कैंसल आउट हो गया, H इंटू H H² ये कैंसल आउट हो गया, 2 3 जा 6, ये 6 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा h/3 प्लस ये कितना हो जाएगा, h/6। तो यहां से देखिए 3 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा प्लस h, यानी दिस विल बी इक्वल टू 3h/6 और ये आपका आ जाएगा h/2। यानी माय डियर फ्रेंड इस केस में HCP बार कितना होगा, तो ये हो जाएगा h/2, ठीक है। तो इसी तरह माय डियर फ्रेंड कि कोई भी वर्टिकल सरफेस आपको दिया हुआ है अगर, और उसका क्रॉस सेक्शन चाहे जैसा भी हो, तो इसी तरह आप सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन बता पाएंगे। और आपके एग्जाम में, गेट के एग्जाम में डायरेक्ट सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन पूछेगा, तो आपको वहां पर उतना टाइम नहीं रहेगा, तो कुछ केस का आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कुछ केसेस का यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको इतना चीज करना पड़ेगा वहां पर। ओके, तो आई होप कि ये आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए माय डियर आज के इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।